नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में अपने चारों ओर हम कुछ छोटी छोटी कुछ हल्की फुल्की कहानियां तो देखते ही रहते हैं और इन कहानियों को सतह पर देखकर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा तो है, सब बढ़िया तो चल रहा है। पर थोड़ा करीब से देखने पर हर कहानी की अपनी कुछ पेचीदगियां होती हैं, अपनी कुछ परेशानियां होती हैं। कुछ ऐसा ही हमें भी लगा जब इस बार स्टूडेंट्स लाइफ इन लॉकडाउन के तहत हम बात करने गए हरियाणा की एक लड़की से। हमारी चोरियां चोरों से कम है जो दिल्ली में आके रह रही है ताकि वो अपने माँ बाप का अपना यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर सके। तो चलिए आइए हमारे इस एपिसोड में मिलते हैं उस लड़की से और समझते हैं कि लॉकडाउन में उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। हेलो। तो आज हम आए हैं ऋतु शर्मा जी के यहाँ और ये हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो ऋतु जी, आप कब से हैं दिल्ली में? सर 3 साल से। अच्छा, आप 3 साल से दिल्ली में हैं और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? सर मैं ओरिजिनली हरियाणा से हूँ, करनाल के पास टाउन है हमारा घरोंडा, में वहाँ से हूँ। ओके, तो आप हरियाणा से दिल्ली आई यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो हरियाणा से तो हमने काफ़ी ये सुना है कि लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम है और एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन को लेके घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहते। मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लगता। तो आप दिल्ली में हैं तो कैसे, मतलब आप अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताएंगी? सर हमारे जैसे बिलोंग हरियाणा से मैं कर रही हूँ, तो फैमिली हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती है, बट आसपास में रहना कि आसपास कहीं स्कूल कॉलेज है तो वहाँ आप जाके करो। और यूपीएससी के लिए तो सपोर्ट थोड़ा कम करती है। एक्चुअली मेरी जर्नी तो कुछ अलग ही थी। मेरा कॉलेज के बाद शादी करने का, घर वाले थे कि शादी करना है, तो सब कुछ ऐसा मैटर चला तो मुझे ऐसे फील हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और लाइफ में करना है। तो मैंने मेरी फैमिली को बोला, काफ़ी फोर्स किया, तो उसके बाद वो माने और मुझे यहाँ पे आने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। अब तो खैर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब मैं आई थी तब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूँ। ओके, तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से लॉकडाउन चला, अब अनलॉक चल रहा है। तो आपके फाइनेंसेस कैसे चलते हैं? फाइनेंसिस तो सर क्या ही मैं बताऊँ, फादर मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं खुद कुछ कोई इनकम नहीं है कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, तो पापा ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनेंशियली तो अभी कोरोना की वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, लेकिन हम लोगों को चलाना पड़ रहा है खर्च। तो हमने सुना कि दिल्ली में लैंडलॉर्ड्स ने रेंट में थोड़ा रियायत दी है स्टूडेंट्स को, तो ऐसा कुछ हुआ है ऐसा? नहीं सर, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बहुत, मैं अपना पर्सनल तो बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 2000 के करीब बस पैसे कम किए, वो भी सिर्फ 2 मंथ के लिए। उसके बाद वो फिर से, आप देख लो मेरा कमरा कितना छोटा है, वो 11-12,000 रुपीज़ पर मंथ हमसे इस रूम के लेते हैं। तो ऋतु जी, आप इस लॉकडाउन के पीरियड में घर क्यों नहीं गई? सर लॉकडाउन के पीरियड में घर में इसलिए नहीं गई, कुछ तो बाउंड्रीज सील थी उस वजह से, और दूसरा ये है कि स्टडी अभी करना है। एग्ज़ाम डेट नहीं आया था यूपीएससी का, अभी 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट आया है, तो उसके लिए भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो देना है, प्रिपरेशन करना है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, स्टूडेंट्स को फाइनेंस की प्रॉब्लम भी है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट की भी प्रॉब्लम है। इवन इफ अनलॉक हो चुका है, पर बाउंड्रीज सील होने की वजह से प्रॉब्लम तो है ही। तो चलिए, अब ये तो थोड़ा सा ऐसी बातें हो गई जो प्रॉब्लम वाली बातें हैं, बट लॉकडाउन में आपकी लाइफ क्या चेंज हुई है, कैसे कैसे चेंज आए हैं? लॉकडाउन में सर प्रॉब्लम्स भी आई हैं और कुछ अच्छा भी काफ़ी हुआ है। जैसे घर से बाहर नहीं निकलना होता है, तो हम लोग, ये था पढ़ने के बाद लाइब्रेरीज जाते थे पढ़ने के लिए, अब लाइब्रेरीज नहीं जाना हो रहा है, हमें रूम पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहले खाना बनाने के लिए कुक्स आती थी, तो हम वो सब
मैनेज हम लोगों को खुद ही करना पड़ रहा है, क्लीनिंग भी, किचन का भी सब हम लोग। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आपको खाना बनाना लॉकडाउन से पहले आता था? सर थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा तो नहीं आता था, बट अभी थोड़ा सीखे हैं। तो जब स्टार्टिंग में हम बनाने लगे तो फिर हम लोगों को कच्चा पक्का खाना भी खाना पड़ा, जला हुआ, बट अभी बेटर हुआ है काफ़ी। तो ऋतु जी कहाँ का नक्शा बना लेती हैं आप? ये अभी तो ये देखिए, थोड़ा अफ्रीका, थोड़ा श्रीलंका, काफ़ी कुछ मैप्स की जो इनने यूपीएससी में तैयारी की है उस हिसाब से ये रोटी बना रही हैं। सर लॉकडाउन में और भी काफ़ी चीज़ें हुई है, जैसे हमारे नॉन पसंद थे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, उनसे कभी बात उतना होता नहीं था बिकॉज ऑफ स्टडी, बट अभी थोड़ा बात अच्छे से किए हैं तो उनसे बात होता है, तो थोड़ा डिप्रेशन भी आता है उन लोगों से बात करके कि वो सब जॉब में है। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो स्पेशली मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं, इनफ बॉयज़ भी कुछ, सब लोग शादी हो चुकी है, तो वो एक प्रेशर फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से आता है कि तुम 25 हो, तुमको शादी कर लेना चाहिए, एटसेट्रा। एंड प्लस हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है सर, क्योंकि जब हम बाहर जाते थे तो हम पार्क में घूम लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे तो मेरे को डांस का काफ़ी मन था, तो फिर अब मैं घर पे रहती हूँ, तो फिर मैं डांस स्किल्स को थोड़ा अपना एनहांस कर पाई हूँ। ओके, तो आपने लॉकडाउन के पीरियड में डांस स्किल को एनहांस किया? यस सर। तो क्या आप थोड़ा सा हमें डांस दिखा पाएंगी? या श्योर। तो अब जैसे यूपीएससी नोटिफिकेशन निकाल चुका है और 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो क्या अब आपका कुछ घर जाने का प्लान, क्योंकि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन खुल चुका है, तो आप क्या घर जाने का प्लान कर रही हैं? नहीं सर, घर जाने का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि 4 अक्टूबर को हम लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो अभी तो और बर्डन है, प्रेशर है कि हम लोगों को एग्ज़ाम करना है, तो हम घर तो अब किसी हालत में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल करियर का भी सवाल है, तो नहीं जा पाएंगे। और तो देखिए, इसी के साथ हमें समझ में आता है कि स्टूडेंट्स पे हर चीज़ का प्रेशर है, फाइनेंसेस का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, और ये इस समय इतना हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमको यहीं पे रहना पड़ेगा। बस ये है कि हम लोग सेफ, अपने आप तरीके से जितना हो सके उतना सेफ हम लोगों को रहने की कोशिश करनी होगी। तो आप अपने को सेफ रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सेफ रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब काम घर का खुद ही करना पड़ रहा है, बाहर नहीं जाते हैं। हेल्थ को इन्हांस करने के लिए तो घर पे ही कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और सेफ रखने के लिए जब भी बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप फुल कपड़े पहन के कवर करके अपने आप को, बॉडी को, तभी घर से बाहर निकलें। अगर आपकी भी कोई ऐसी ही क्वेरी है तो उसको आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम उस पर भी वीडियो बनाएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।